अपने जीवन में दुखों को दूर करने के आपने आज से पहले हजारों नुस्खे सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं जो कि 100% कारगर है। अगर आपने मेरी इस बात को समझ लिया तो आपकी सारी मुश्किलें, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हल हो जाएंगी। और ये जो मैं बात करने वाला हूँ वो मेरी अपनी बात नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बात है। तो वो छोटी सी बात ये है दोस्तों कि कभी भी अपने आप को बहुत महान समझो मत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी अपने अहंकार को इतना मत बढ़ाओ कि आपके आसपास की चीजें आपको अपने स्तर से छोटी दिखाई देने लगे। ये आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि एक महान व्यक्ति के आसपास के जब सभी लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हुए दिखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि वो अपने मन में बहुत महान है, बहुत विद्वान है। तो उसको दूसरे लोग अपने स्तर से कम के दिखाई देंगे और उसको जीवन में जो फैसिलिटीज मिली हैं वो एक महान व्यक्ति के हिसाब की नहीं मिली हुई, तो उसको उन चीजों से भी तकलीफ होगी। उसके बाद वो व्यक्ति अपने आसपास के सराउंडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर दूसरों को भी पता है कि वो किसी के गुलाम नहीं है, तो वो उसकी बात नहीं मानते या अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। और ये एक और पीड़ा उत्पन्न करता है उस व्यक्ति के दिमाग में जो अपने आप को बहुत महान समझ रहा है। और फिर जब सामान्य तरीके से कहने से या कंट्रोल करने की कोशिश करने से अगला व्यक्ति बात नहीं सुनता है तो आपको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर आप लड़ने लग जाते हो। यहाँ पे मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा, ये हर इंसान के साथ है प्रॉब्लम। अब ये सब करते टाइम आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि आप दिन भर दूसरे इंसान की टेंशन ले रहे हो, अगले को कंट्रोल करने की टेंशन ले रहे हो और साथ ही साथ अपनी जिंदगी से भी नाखुश हो, क्योंकि आप एक महान इंसान बन गए हो अपने मन में और अब महान फैसिलिटी आपको नहीं मिली हुई है और कर्म आपके उस लायक है भी नहीं। तो जितनी तकलीफ में आप जियोगे शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि किस तरीके के खुद के मेंटल टॉर्चर से आप गुजर रहे हो। और जब आप एक लंबे समय तक ये करते रहते हो तो एक गहरा डिप्रेशन आ जाएगा जिसको आप किसी और के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर आप ऐसी बात किसी से कर दोगे तो वो अगला इंसान हंसेगा आप पे, तो शर्म के मारे आप बता भी नहीं पाते हो और आपका अधिकतर जीवन का समय इसी चक्कर में निकल जाएगा। हर इंसान को एक फिक्स टाइम मिला हुआ है जीवन में, किसका आखिरी दिन कब आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हर दिन को सही तरीके से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी बात, फिर से उस लाइन को उठा के लाते हैं जिसमें श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि खुद को महान बताने या बनाने में अपनी ताकत झोंकने से अच्छा है किसी लक्ष्य को महान बनाओ, उसको बड़ा बनाओ, उसमें अपनी ताकत झोंक दो। और जब आप एक अच्छा लक्ष्य बनाते हो दुनिया उसको आराम से देख और महसूस कर सकती है, आपको बदले में पूरा का पूरा सम्मान मिलता है और इस तरह से आप ऑटोमेटिक महान बन जाते हो, आपके जिंदगी के रास्ते महान हो जाते हैं। उसके बाद आपको किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि आप महान हो या छोटे हो। और वो एक साइड इफ़ेक्ट की तरह आता है बड़े लक्ष्य पे चलते रहने के, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़े लक्ष्य पे चलना होता है, न कि खुद को महान साबित करना। इस बात से संबंधित हर धर्म में एक बहुत ही प्रचलित एक्सरसाइज में जिसको बोलूँगा या एक प्रचलित रूटीन होता है। हर धर्म में लोगों को ये सिखाया जाता है कि रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दे करके सो। उसका बहुत 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 गहरा कारण है। ये कारण है कि जब आप भगवान को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हो, चाहे कैसा भी आपका दिन गया हो, आप एक तरह से अपने आप को माफ करते हो। आप अपने उस ईगो वाले पार्ट को माफ करते हो जो गलती से अपने आप को महान समझ बैठा था और गलती पे गलती करे जा रहा था, लड़ाई पे लड़ाई करे जा रहा था। उस इंसान को सोचने का एक मौका देते हो आप, और मौका इस तरह से देते हो जब आपने धन्यवाद कर दिया भगवान को, यानी कि किसी न किसी तरह से आप उनके आभारी हो क्योंकि आपको उन्होंने एक अच्छा जीवन दिया। ये एक भावना इस धन्यवाद में अंतर्निहित है। और इस छोटी सी एक्सरसाइज से आपने पूरा का पूरा गेम चेंज कर डाला है। आपने अपने अहंकार को थोड़ा नीचे आने की इजाजत दे दी है। आपकी आत्मा को सही स्तर पर खेलने का मौका मिल गया है और आत्मा का स्वभाव होता है प्रसन्न रहना। तो जब
आप धन्यवाद दे के सोते हो, एक तो अपने सिर का लोड हटा देते हो। एक सामान्य इंसान को जब एक सामान्य स्तर की फैसिलिटी मिली हुई है तो उसके पास कोई कारण नहीं रह गया दुखी होने का, और वो हो जाता है सुखी। एक तो मीठी नींद लोगे, दूसरा अपने अगले दिन के जीवन की दिनचर्या भी आप एक अच्छे तरीके से शुरुआत करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये साइकिल चलती चली जाती है और आप सीढ़ी दर सीढ़ी एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जाते हो। आप हर दिन पिछले वाले दिन से ज्यादा सुखी बिताने लगते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। पहले शुरू में मुश्किल होती है, ऊपरी मन से ही आंखें बंद करके एक बार झूठा मूठा ही धन्यवाद देना सीखो, उसको रूटीन में लाओ। ऑटोमेटिक वो बात दिल में उतरने लगती है। जब दिल में उतर जाती है तो आत्मा को भी छूने लगती है और आपको उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। जिस भी बंदे को ये डाउट है कि इस बात में कुछ भी गलती है तो खुद से ये एक्सपेरिमेंटेशन करके देखो। फिर से इस वीडियो में आना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। जिन बंदों को मेरी ये बात पसंद आई वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिख के अपना प्यार व्यक्त करें। मैं खुले दिल से उनका स्वागत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।